शेयर बाजार की चिंता करने वालों को रुपए की चिंता भी बनी रहती है, और रुपए का डॉलर के साथ जो रिश्ता है वो दरअसल तय करता है कि रुपए की कितनी चिंता करनी चाहिए और कितनी नहीं। और इधर पिछले 5 दिनों से लगातार रुपए में तेजी आ रही है। मार्च के महीने में रुपया करीब 1% मजबूत हो चुका है, और ये मजबूती आज भी जारी रही। हालांकि आज सुबह जब बाजार खुला था तो रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 8 पैसे कमज़ोर होके 86 रुपये 68 पैसे पे खुला था। कमज़ोर होने पे रकम ज़्यादा दिखती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि $1 कितने रुपए का मिल रहा है ये हिसाब लगाया जाता है। तो वहाँ से जब ये खुला और उसके बाद बाज़ार जहाँ बंद हुआ है वहाँ तक ये 12 पैसे बढ़ा है। ये 86-60 पे खुला था, वहाँ से 86-68 तक गिरा, बढ़ती हुई रकम, लेकिन रुपया गिरा क्योंकि ये डॉलर की कीमत बताई जा रही है। और बाद में उसमें तेज़ी आई और वो अंत में जाके 86-44 पर बंद हुआ है। और अगर पिछले क्लोज के मुकाबले देखें तो ये 14 पैसे का इसमें उछाल दिखाई पड़ रहा है। और ये क्यों है, इसका चारों तरफ देखिए तो बाजार में भी बाहर दिख रही है। ग्लोबल क्रूड ऑयल जो हैं, दुनिया भर के बाजारों में क्रूड कच्चे तेल का दाम गिरा हुआ है, और इस वजह से, लेकिन थोड़ा रुपए की तेज़ी पे कहिए कि ब्रेक लग रहा है, कमज़ोर, क्योंकि कल 25 पैसे बढ़ा था रुपया। आज जो बढ़ा है कल के मुकाबले बहुत कम है। वजह यह है कि फेडरल रिजर्व की बैठक होने जा रही है, इंटरेस्ट रेट पे फैसला आ सकता है, तो फॉरेक्स ट्रेडर्स को लग रहा है कि शायद डॉलर फिर मजबूत हो सकता है। तो डॉलर में कमज़ोरी के बीच एक तेज़ी फिर से दिखाई पड़ी है, और यही वजह है। बाज़ार में लोगों का मानना है कि रुपया जो है अभी 12 पैसे बढ़ के बंद हुआ है। मैंने 14 बोल दिया, 12 पैसे बढ़ के बंद हुआ है आज। और अब बाज़ार में लोग देख रहे हैं कि जो तमाम फ्लोज हैं भारत के, जो डोमेस्टिक इनफ्लोज दिख रहे हैं मार्केट में, और एफआईआई भी वापस खरीदारी पे आ गए हैं। जो विदेशी निवेशक भाग रहे थे लगातार, उनकी तरफ से भी खरीदारी होती दिख रही है। इस वजह से रुपया मजबूत होता है। जब विदेशी निवेशक बेचता है तो जाहिर है उन्होंने यहाँ माल बेचा, इसके बाद वो उसको अगर विदेश ले जाएंगे तो उनको रुपया बेच के डॉलर चाहिए, तो डॉलर मजबूत होता है। जब वो भारत में पैसा लाते हैं तो उनको डॉलर बेच के रुपया चाहिए, तो डॉलर सस्ता और रुपया मजबूत होता है। इसलिए विदेशी निवेशकों के आने जाने का भी डॉलर रुपए के रिश्ते से सीधा रिश्ता है। और फेड का जो अनाउंसमेंट होने जा रहा है, अब उस पर सबकी नज़र है कि क्या वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव होने जा रहा है, और शायद उससे ही फिर रुपए और डॉलर का आगे का जो रुख है वो भी तय होगा तमाम करेंसीज के बाज़ार में। लेकिन जिस अंदाज में रुपया गिर रहा था वहाँ ब्रेक लग गया है, ये अपने आप में एक राहत की खबर है। और इस राहत की खबर, ये राहत की खबर और बहुत से लोगों के लिए है। ख़ास तौर से ये बहुत बड़े निवेशक, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस जो करोड़ों डॉलर का कारोबार करते हैं, उनके लिए तो है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जो लोग विदेश जा रहे होते हैं, जिनको विदेशों से कुछ खरीदारी करनी होती है, जो विदेशों से आने वाला सामान खरीदते हैं, उन सब के लिए भी डॉलर चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि तमाम चीज़ें उससे महंगी हो जाती हैं। आप विदेश यात्रा करने जाना चाहते हैं तो ज़्यादातर जगह डॉलर से पैक्ड होती है वहाँ की करेंसी, तो हमारे लिए विदेश जाना महंगा हो जाता है। जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, उनको उनकी फ़ीस भेजनी होती है, उनको खर्चा भेजना होता है, तो वो बिल बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ का खर्चा तो उस करेंसी में है। यहाँ से आपको जो करेंसी भेजनी है वो कम ज़्यादा होती है इस आधार पे। इसलिए ये चिंता का विषय है। और जानकार ये कह रहे हैं कि ये रैली की वजह ये थी कि दोबारा कैपिटल इन्फ्लो शुरू हो गया है। अब ये जारी रहेगा कि नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका में क्या फ़ैसला आता है आज रात। और उसके साथ में वहाँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है, इसकी वजह से भी आपको रुपया मजबूत होता दिख रहा था। लेकिन अब सबकी नज़रें फेडरल रिजर्व पर, एफओएमसी के फैसले पर होंगी, और उसके बाद शायद आगे का रुख तय होगा। और वो रुख सिर्फ रुपए का नहीं होगा, वो भारत के शेयर बाज़ार का, अमेरिका के शेयर बाज़ार का, दुनिया के और बहुत सारे शेयर बाज़ारों का भी होगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।